नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में लुकअप फंक्शन कैसे यूज किया जाता है और ऑफसेट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, एक्सेल में यूज होने वाले ये दो फंक्शन बहुत ही पावरफुल फंक्शन होते हैं। लुकअप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर किसी रेफरेंस का सहारा लेके अगर हमें कोई दूसरी वैल्यू ढूंढनी है तो लुकअप फंक्शन के जरिए वो हम चीज कर सकते हैं। और ऑफसेट फंक्शन क्या करता है, किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के बीच में जो वैल्यू है वो हमें लाके देता है। और अगर आपको टेबल की रेंज को डायनामिक बनाना हो तो उसके लिए ये ऑफसेट फंक्शन हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शंस बहुत ही पावरफुल फंक्शन होते हैं। तो आइए जानते हैं ये फंक्शन बेसिकली किस तरीके से यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लुकअप फंक्शन की। So basically lookup function is one of the lookup and references function, and when you need to look in a single row or column and find a value from the same position in a second row or column, then you can use lookup function। मतलब किसी रेफरेंस का सहारा लेके, कोई लुकअप वैल्यू का सहारा लेके अगर हमें किसी दूसरे कॉलम में या रो में कोई वैल्यू ढूंढनी है तो लुकअप फंक्शन के जरिए वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देखिए लुकअप फंक्शन के बेसिकली दो सिंटैक्स होते हैं। ये पहला सिंटैक्स जो है इज इक्वल टू लुकअप, फिर हमें लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है, देन लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर, एंड यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू और एरे। तो देखिए ये दोनों सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दोनों तरीके से किस तरीके से लुकअप फंक्शन यूज किया जाता है उसको आइए प्रैक्टिकली अभी समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, लुकअप फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अभी ऐसे समझिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के कोड है, एम्प्लॉय के नाम है और एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे दी गई है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का कोड डालने के बाद मुझे एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे चाहिए। ओके, तो अभी ये चीज किस तरीके से पॉसिबल होगी उसके बारे में जानकारी लेते हैं मेरे दोस्त को। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इज इक्वल टू लुकअप लिख देता हूँ ब्रैकेट। अभी जैसे मैंने कहा लुकअप लिखने के दो तरीके होते हैं। अभी ये पहला तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो सेकंड है लुकअप वैल्यू एंड एरे, ये किस तरीके से वर्कआउट करता है ये समझ लेते हैं। दूसरी बात देखिए, लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टली भी लुकअप करता है और वर्टिकली भी लुकअप करता है। मतलब अभी यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है ये वर्टिकली बनाया है, यहाँ पे वही टेबल मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है। तो चाहे टेबल आपका वर्टिकल पोजीशन पे हो चाहे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, दोनों ही वे से लुकअप फंक्शन काम करता है। दोनों ही वे से लुकअप फंक्शन वैल्यू हमें लाके दे देता है। तो अभी देखिए मैं ये सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ, लुकअप वैल्यू और एरे वाला। तो अभी देखिए मेरी लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या है, 107। यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो अभी सिंपली मैंने यहाँ पे ले लिया लुकअप वैल्यू और अभी एरे में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू के बाद मुझे कॉमा देना है और अभी एरे, सो एरे में मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो आपने लुकअप वैल्यू दी है वो ये जो एरे आपने सिलेक्ट किया है उसके फर्स्ट कॉलम में सर्च की जाती है और लास्ट कॉलम से उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट लाके ये फंक्शन दे देता है। देखिए जैसे ही ब्रैकेट कंप्लीट करके मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे 107 इस कोड की सैलरी कितनी है, देखिए 27,000, तो वो आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 102, तो यहाँ पे देखिए विजय की सैलरी 102 के आगे कितना है, 30,000, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंने लुकअप वैल्यू में दे दिया एम्प्लॉय कोड और मैंने ये पूरा टेबल दोस्तों सिलेक्ट किया है। तो लुकअप वैल्यू ये जो टेबल एरे आपने दिया है उसके फर्स्ट कॉलम में सर्च की जाएगी और लास्ट कॉलम से आपको वैल्यू लाके यहाँ पे दी जाएगी। अगर सपोज मैं टेबल, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने एरे दिया है, अगर मैंने सिर्फ इतना ही दिया होता एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम तक, तो अभी देखिए मुझे सैलरी नहीं आती दोस्तों। यहाँ पे 102 पे क्या नाम लिखा है, विजय नाम लिखा है। तो देखिए उसने इस टेबल के लास्ट कॉलम से मुझे वैल्यू यहाँ पे लाके दे दिया है। ओके, तो अगर आप ये सेकंड वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपकी लुकअप वैल्यू इस टेबल, जो टेबल एरे आपने सिलेक्ट किया है उसके फर्स्ट कॉलम में सर्च की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उस टेबल का जो लास्ट कॉलम होगा
अभी यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम है सी, तो उसके सामने उस सी कॉलम में जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। ओके, तो सिंपली इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे काम करता है। अभी नेक्स्ट देखिए, ऐसे समझिए कि मुझे एम्प्लॉय नाम के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी चाहिए। ओके, एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए। तो अभी ये चीज मैं कैसे करूंगा, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लुकअप ब्रैकेट। अभी देखिए मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, एम्प्लॉय का नाम, ये मेरी यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे कॉमा। अभी देखिए अगर आपको ये सेकंड वाला मेथड यूज करना है तो अभी आपको ये टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर आपने ऐसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आपको रिजल्ट नहीं आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे एन आ गया। ओके, क्यों? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो लुकअप वैल्यू होती है वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में सर्च की जाती है जो आपने एरे में लिखा है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में तो एम्प्लॉय के कोड है और आप यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम के अकॉर्डिंग वैल्यू ढूंढना चाहते हो। तो अगर आप सेकंड तरीका यूज करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बी से आपका टेबल स्टार्ट करना पड़ेगा। सो B1 से लेकर C8 तक हमने यहाँ पे टेबल दिया, एंटर की प्रेस किया तो देखिए दोस्तों मुझे मेरे यहाँ पे सैलरी आ गई। बट अभी देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिनेश की सैलरी तो यहाँ पे 27,000 है वैसे देखा जाए तो, बट यहाँ पे तो आपको 35,000 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या माजरा है? ओके, चलो हम किसी दूसरे की चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अजय लिख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अजय की तो प्रॉपरली आ गई 35,000। विजय मैंने यहाँ पे लिख दिया तो विजय की देखिए यहाँ पे गलत दिखा रहा है, यहाँ पे 27,000 दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश तो सुरेश की भी 27,000 दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्या तो देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बता रहा। अभी यहाँ पे ये बेसिकली ऐसे क्यों गड़बड़ हो रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब टेक्स्ट की बारी आती है तो इट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। यहाँ पे ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। अभी देखिए ये एम्प्लॉयज के जो कोड है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, इसीलिए आप जो कोड यहाँ पे लिख रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पे एकदम करेक्टली बराबर आ रहे हैं। बट जब एम्प्लॉय के नाम से यहाँ पे आपको रिजल्ट ढूंढना है, द प्रॉब्लम इज कि एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो अगर आपको ऐसे चाहिए कि एम्प्लॉय के नाम से मुझे प्रॉपरली रिजल्ट मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एम्प्लॉयज के नाम है इसको आपको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और A to Z सॉर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी जैसे ही मैंने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगा दिया तो ये देखिए अभी आर्या का रिजल्ट आपको प्रॉपरली बता रहा है 40,000। अभी अगर आप यहाँ पे दिनेश लिखोगे तो देखिए यहाँ पे अभी आपको बता रहा है 27,000। तो मतलब लुकअप वैल्यू जहां पे होगी, जिस कॉलम में होगी, वो कॉलम आपका दोस्तों सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तो ही आपके पास वैल्यू बराबर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बिकॉज अभी इसका सॉर्टेड ऑर्डर बिगड़ गया। यहाँ पे 102 को अभी वो कुछ भी नहीं बता रहा है, एनए बता रहा है, वैसे तो 102 है। लेटर चेक 105 डाला तो देखिए 105 का वो 40,000 बता रहा है। 101 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एनए बताता है, क्यों? बिकॉज अभी इसकी सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ पे बिगड़ गई। तो मतलब यहाँ पे एक चीज है, लुकअप फंक्शन का जो है ये लिमिटेशन है कि डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपकी लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में होगी वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तो ही यहाँ पे आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज कैसे होती है ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी देखिए मुझे एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज के नाम डिस्प्ले करने हैं। ओके, तो अभी मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ लुकअप का, वो किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, अभी एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे नाम डिस्प्ले करने, तो पहले मुझे इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करके मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अभी मुझे एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दिखाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट। अभी देखिए सेकंड वाला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अगर सेकंड वाले तरीके से करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट कर दूंगा। सॉरी, पहले मुझे लुकअप वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे ये कोड आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, ये एरे में इस तरीके से सिलेक्ट कर दूंगा। तो लुकअप वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम में देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो लास्ट कॉलम से टेबल के मेरे सामने आ जाएगा। तो अभी फिलहाल टेबल का लास्ट कॉलम है यहाँ पे बी, तो बी से उसका नाम आ जाएगा। बट अगर मुझे ये तरीका यूज नहीं करना है तो ये देखिए ये फर्स्ट वाला जो है ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज करना है।
फर्स्ट वाला सिंटैक्स जिसमें हमें पहले देनी होती है लुकअप वैल्यू, तो ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा फिर अभी हमें देना है दोस्तों यहाँ पे लुकअप वेक्टर, कि ये जो लुकअप वैल्यू है ये किस कॉलम में सर्च करनी है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा लुकअप वेक्टर, कर बिकॉज एम्प्लॉय कोड हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय कोड टेबल में कहाँ है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा लुकअप वेक्टर, कॉमा अभी आएगा दोस्तों रिजल्ट वेक्टर। तो मतलब ये जो लुकअप वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट दिखाना है, तो मुझे नाम दिखाने हैं। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये मैंने ले लिया, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अभी देखिए यहाँ पे कोई कोड डाला नहीं है इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जैसे ही यहाँ पे मैं कोड डालूंगा, देखिए 101, मुझे मेरे सामने अजय नाम आ गया। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 102, तो ये देखिए विजय आ गया। 107, ये देखिए दोस्तों दिनेश का नाम मेरे सामने आ चुका है। सो आई होप ये जो लुकअप फंक्शन है ये किस तरीके से यूज होता है आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा ये दोनों टेबल पे वर्क करेगा, मतलब चाहे आपका टेबल वर्टिकल फॉर्म में हो चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में ये वर्कआउट करेगा। अभी अगर टेबल हॉरिजॉन्टल हुआ तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये आपका टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। अभी ऐसे समझिए एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट। अभी ये पहला वाला जो सिंटैक्स है इसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ। लुकअप वैल्यू मतलब हो जाएगा मेरा एम्प्लॉय कोड, कॉमा अभी ये एम्प्लॉय कोड कहाँ पे ढूंढना है मुझे, देखिए ये हो जाएगा मेरा लुकअप वेक्टर दोस्तों, ये हो गया मेरा लुकअप वेक्टर, कॉमा रिजल्ट वेक्टर मतलब हो गई देखिए ये सैलरी, तो ये हो गया मेरा रिजल्ट वेक्टर, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। अभी जैसे ही आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा, ये देखिए 101, 104। ओके, तो बट जैसे मैंने कहा ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ये जो हमने लिखा है अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा दोस्तों। अभी एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सैलरी डिस्प्ले करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लुकअप ब्रैकेट। अभी हम लेंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय का नाम, कॉमा अभी लुकअप वेक्टर मतलब हो जाएगा मेरा, ये हो गया लुकअप वेक्टर, कॉमा रिजल्ट वेक्टर में हो जाएगी उसकी सैलरी, तो मैंने ले ली सैलरी, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। अभी जिस किसी का नाम आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आ जाएगा 25,000। ओके, बट जनरली देखिए किसी के नाम से हम कुछ सर्च नहीं करेंगे बिकॉज नाम यूनिक नहीं होता है। लुकअप वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो यूनिक हो, सेम डुप्लीकेट वैल्यू दूसरी ना हो। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए सुरेश, यहाँ पे एक सुरेश है जिसको 35,000 सैलरी है और दूसरा सुरेश लिखा है जिसको 27,000 है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुरेश, तो देखिए उसको जो पहला सुरेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो यहाँ पे दोस्तों सैलरी दिखा देगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे फिर ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए लुकअप वैल्यू आपको जो देनी है तो आपको ऐसी देनी है जो उस कॉलम में यूनिक हो, डुप्लीकेट बार बार ना हो। तो जनरली नाम वगैरह ये तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के सेम हो सकते हैं, बट रोल नंबर या फिर एम्प्लॉयज के कोड वगैरह, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये यूनिक होते हैं। ये किसी एक को ही वो पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसी आपकी लुकअप वैल्यू होगी तो रिजल्ट जो है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली लुकअप फंक्शन यूज किया जाता है। आई होप आपको लुकअप फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली समझ में आई होगी। लुकअप की थोड़ी सी एडवांस लेवल अगर हम जाएंगे तो आगे हम वी लुकअप, एच लुकअप वगैरह ये सब जो फंक्शन है ये भी हम प्रॉपरली सीखने वाले हैं। तो लुकअप के ड्रॉबैक जो है वो वहाँ पे थोड़े बहुत कवर होते हैं। और लास्ट में अभी एक नया फंक्शन आया है दैट इज एक्स लुकअप। अगर एक्स लुकअप यूज करोगे तो ना ही आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, लुकअप वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अकेला एक्स लुकअप सबके काम कर देता है। आगे हम वो सीखने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो फंक्शन देखना है उसका नाम है ऑफसेट। ओके, अपसेट नहीं, नाम है उसका ऑफसेट, OFFSET। अभी ये फंक्शन क्या करता है, जैसे इंडेक्स फंक्शन काम करता था देखिए दोस्तों, उसी तरीके से ये फंक्शन काम करता है बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और काम करता है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो सेल होता है उसमें जो वैल्यू है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। दूसरी बात, आप टेबल रेंज डिफाइन कर सकते हो। और तीसरी बात, टेबल की रेंज को आप डायनामिक भी बना सकते हो। ऐसे
2 से 3 इस ऑफसेट फंक्शन के यूज होते हैं। अभी इस सेशन में मैं आपको इसके बेसिक यूज बताने वाला हूँ। जैसे जैसे आगे की लेवल्स में जाएंगे वैसे वैसे ऑफसेट फंक्शन के और एडवांस लेवल के यूज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये फंक्शन बहुत बड़ा है और थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट भी है। तो अच्छे तरीके से अगर आप समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा, बिकॉज ऑफसेट फंक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, नेम रेंज को डिफाइन करना वगैरह, उस काम में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा आता है। वैसे तो सेपरेटली हम इस फंक्शन को कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं। इसको अगर यूज करना है तो किसी दूसरे फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं, जैसे इफ के साथ या फिर सम के साथ वगैरह। ऐसे दूसरे फंक्शन के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बिकॉज ये वैल्यू फेच करके लाके आपको दिखाता है। ओके, तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ऑफसेट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है। यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज के कोड, एम्प्लॉयज के नाम, सैलरी, जेंडर, लोकेशन और सेल, ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। ओके, अभी ऑफसेट फंक्शन के सिंटैक्स में हमें ये 5 पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहले हमें ऑफसेट फंक्शन में रेफरेंस देना है, उसके बाद रोज, कॉलम्स, हाइट और विड्थ, ये टोटल 5 पैरामीटर्स है। उसमें से ये जो लास्ट 2 होते हैं, हाइट और विड्थ, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको देने हैं तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। बट ये जो पहले 3 पैरामीटर्स है दोस्तों, ये कंपलसरी होते हैं, ये हमें देने ही होते हैं। और जिस तरीके का यूज होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे हाइट, विड्थ वगैरह ये भी चीजें डिफाइन करनी होती है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे रो और कॉलम का इंडेक्स नंबर किस तरीके से कंसिडर किया जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये टेबल में ये जो मेरी रो है, जहां से ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, उसको एज अ 0 नंबर की रो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये रो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। ओके, मतलब स्टार्टिंग जो रो होगी वो एज अ 0 कंसिडर होगी। उसके बाद देखिए जो स्टार्टिंग कॉलम होगा किसी भी टेबल का वो 0 कंसिडर होगा। उसके बाद का कॉलम 1 2 3 4 5, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कंसिडरेशन किया जाता है। ओके, अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि मुझे ये जो इस सेल में जो वैल्यू है ये मुझे ऑफसेट फंक्शन के जरिए लानी है। ओके, देखिए मैंने फिर से एक बार रिपीट किया, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 35,000, ये 35,000 वैल्यू मुझे ऑफसेट फंक्शन के जरिए लानी है। तो अभी इसको मैं ऑफसेट फंक्शन के जरिए कैसे लाऊंगा उसको हम समझ लेते हैं। ओके, जैसे इंडेक्स फंक्शन हमने यूज किया था, इंडेक्स फंक्शन में हमने सबसे पहले रेफरेंस दिया था, उसके बाद रो नंबर दिया था, कॉलम नंबर दिया था। तो उस रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू थी वो इंडेक्स फंक्शन ने हमें लाके दिखाई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन भी वही चीज हमें करके देगा, बट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करके देगा। ओके, देखिए आइए समझ लेते हैं कैसे। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस मतलब जहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है। ओके, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, या फिर आपके हिसाब से कोई भी एक सेल नंबर जो आपको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट करके कंसिडर करना है। ओके, अभी फिलहाल मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे ये जो C2 सेल है इसको टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट करके कंसिडर कर देता हूं। ओके, अभी देखिए दोस्तों, मुझे क्या दिखाना है, ये 35,000। तो अभी मुझे पहले ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 35,000 किस रो में है। ओके, बिकॉज पहले मुझे क्या देना है, यहाँ पे रोज रेफरेंस दे दिया, उसके बाद दे दिया मैंने कॉमा। यहाँ से मैंने इस फॉर्मूला को बताया कि यहाँ से मेरा टेबल स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे रोज, तो देखिए ये जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है वो हो गई आपकी 0 नंबर की रो। उसके बाद की जो है देखिए 1, उसके बाद 2 3 एंड 4। देखिए ये जो 35,000 है ये कौन सी रो में है, यहाँ पे 4th नंबर की रो पे। ये रो नंबर मत कंसीडर कीजिए, हमारा टेबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हम रो नंबर यहाँ पे दोस्तों कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4th नंबर की रो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 कॉमा एंड कॉलम। तो देखिए ये हो गया 0 नंबर का कॉलम, ये 1 एंड ये 2 सेकंड नंबर का कॉलम। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने ये 3 पैरामीटर्स इसमें पास कर दिए। जैसे मैंने कहा हाइट और विड्थ जो है वो ऑप्शनल होती है।
अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, नहीं देनी है तो मत दीजिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे यहाँ पे सामने आ गया 35,000। ओके, सो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये वर्कआउट करता है। ओके, अभी ऐसे समझो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 के अभी जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने टेबल का ये पकड़ा। ओके, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया जाए। अभी ऐसे हम समझ लेते हैं कि टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये कंसीडर कर लेता हूं। ओके, सो अभी अगर आपको ऊपर जाना है तो आप रो नंबर माइनस में लिखोगे, अगर आपको यहां से नीचे जाना है तो आप रो नंबर प्लस में लिखोगे। वैसे ही अगर आपको यहां से राइट हैंड साइड में जाना है तो आप कॉलम नंबर जो है वो प्लस में लिखोगे, और अगर यहां से आपको इस साइड में जाना है तो कॉलम नंबर आप माइनस में लिखोगे। अभी समझिए, अगर टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हम ये 15,000 पकड़ लेते हैं, अभी इसको मैं इसका कलर हटा देता हूं और इसको मैं कलर दे देता हूं। ठीक है, ऐसे समझेंगे कि मेरे टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट ये 15,000 है। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा मेरा 0। ओके, ये हो गया 0 नंबर का कॉलम, ये हो गया फर्स्ट नंबर का कॉलम 2 और 3, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया मेरा -1 और -2 नंबर का कॉलम। अभी यहाँ पे देखिए रो जो है ये हो गई मेरी 0 नंबर की रो, ये हो गई -1, ये हो गई -2 और ये हो गई -3, और उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अभी इंडेक्स नंबर का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमने टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब रेफरेंस जो है जो हमें यहाँ पे देना है वो अगर हमने E5 कंसिडर किया तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो देखिए -1 -2 -3 ऐसे कंसिडर किया जाएगा। नीचे अगर आप जाओगे तो 1 2 3 4 कंसिडर किया जाएगा। उसी रो को देखिए जिस रो में आपने रेफरेंस कंसिडर किया है वो हो जाएगी 0। कॉलम की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा 0। इसके राइट हैंड साइड वाले कॉलम प्लस में आ जाएंगे 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड वाले आ जाएंगे माइनस में। अभी हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया = ऑफसेट ब्रैकेट। अभी रेफरेंस हमने ले लिया ये वाला सेल E5 कॉमा, अभी मैं देखिए रो नंबर दे देता हूं -2। ओके, कॉमा, और मैं कॉलम नंबर जो है वो दे देता हूं 2। ओके, अभी देखिए 2 में क्या है, लोकेशन है, और -2 मतलब ये हो गया 0 1 और ये हो गया हमारा -2। सो लेट अस सी क्या वैल्यू आती है। देखिए मुंबई आ गई दोस्तों, करेक्ट। क्यों? बिकॉज -2 मतलब E5 है, -2 कौन सी रो हो गई ये, और कॉलम नंबर 2 तो 2, ये देखिए ये -2 और 2 का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, मुंबई है, तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे मुंबई दिखाई दे रहा है। ओके, और अगर हम कुछ चेंज करते हैं इसमें, अगर मैं अभी रो नंबर प्लस में ले लेता हूँ, रो नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे सपोज 3, और कॉलम नंबर माइनस में ले लेता हूँ, मैंने ले लिया -1। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ तो देखिए मुझे आंसर मिल गया रोहिणी, बिकॉज थर्ड नंबर रो 1 2 3, तो ये देखिए ये हो गई थर्ड नंबर रो, और -1 कॉलम मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो देखिए -1 में क्या है, रोहिणी नाम है, तो ये देखिए आपको आंसर मिल रहा है रोहिणी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ऑफसेट फंक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाके आपको वैल्यू लाके देगा, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो, डाउनवर्ड हो, लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, किसी भी तरफ जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो रेफरेंस होगा, जो रेफरेंस आप जो सेल नंबर एज अ रेफरेंस दे रहे हो उसका इंडेक्स नंबर, उसके कॉलम का भी और रो का भी 0 कंसिडर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग माइनस और प्लस नंबर जो है 1 2 3 4 वगैरह ये कंसिडर किए जाएंगे। सो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी उसके आगे जो पैरामीटर्स है दैट इज हाइट और विड्थ, ये कैसे यूज किए जाते हैं इसको अभी हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ = ऑफसेट। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, अभी सपोज रेफरेंस मेरे टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया, कॉमा। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां से ही रो स्टार्ट करनी है और यहां से ही कॉलम स्टार्ट करने हैं। तो देखिए इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0 और 0।
ओके देखिए यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया तो इंडेक्स नंबर हो गया मेरा 0 और 0 कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल की रेंज डिफाइन करने जा रहा हूँ। ओके तो ये हो गया मेरा टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया है C2। मुझे टेबल की रोज यहाँ से ही कंसीडर करने हैं और कॉलम भी मुझे यहाँ से कंसीडर करने हैं, तो इसीलिए मैंने रो का इंडेक्स नंबर भी दे दिया 0 और कॉलम का इंडेक्स नंबर दे दिया अभी 0। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 ओके और 7। ठीक है, तो आपको समझने में ये चीज आसानी हो जाएगी। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शन सेट कर देता हूँ इज इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट। अभी हम क्या करेंगे, ये C2 रेफरेंस दे देंगे कॉमा। अभी देखिए मैं यहाँ पे टेबल की रेंज डिफाइन करने चाह रहा हूँ। ओके मतलब टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, देन टेबल की स्टार्टिंग रो कहाँ से कंसीडर करनी है, स्टार्टिंग कॉलम कहाँ से कंसीडर करना है, और टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए और टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब पैरामीटर सभी मैं ऑफसेट को दूंगा तो मुझे टेबल की रेंज मिल जाएगी। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया, उसके बाद मुझे रो कहाँ से कंसीडर करनी है, यहाँ से ही कंसीडर करनी है, इसलिए मैंने दे दिया 0 कॉमा। कॉलम भी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसीडर करना है, इसीलिए मैंने दे दिया 0 बिकॉज स्टार्टिंग कॉलम का इंडेक्स नंबर भी 0 है और स्टार्टिंग रो का भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 है कॉमा। अभी आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि हाइट, मुझे टेबल की हाइट कितनी चाहिए। अभी ऐसे समझो जितनी रोज मेरे टेबल में है उतनी हाइट मुझे चाहिए, तो ऐसे समझेंगे मेरे टेबल में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 रो है मेरे टेबल में, तो मैंने यहाँ पे हाइट कर दी 7 कॉमा। और विड्थ मेरे टेबल में कितने कॉलम है देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे 0 नंबर हम कंसीडर करते हैं तो 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। तो टेबल की हाइट यहाँ पे मैंने कर दी 7 और टेबल की विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी 5। जैसे ही ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस करूंगा देखिए वो पूरा का पूरा टेबल मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ओके अभी अगर आप यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं उसमें कुछ कम ज्यादा करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेबल की विड्थ 5 रखी है, अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक आया, जेंडर तक आया, दिखाई दे रहा है आपको। तो कितने कॉलम्स आ गए यहाँ पे, 4 कॉलम ही आ गए, 0 1 2 3 मतलब 1 2 3 4, ये 4 कॉलम मतलब 4 विड्थ हो गई। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप जब यहाँ पे कम ज्यादा करते हो कुछ चीजें तो आपको उस तरीके से यहाँ पे आते, देखिए लोकेशन तक ही आ गया। अगर मैंने यहाँ पे विड्थ को 6 कर दिया तो ये देखिए फिर अभी मेरे सामने सेल तक का डेटा यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। अभी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखिए यहाँ पे कहाँ तक आ गया, 6 तक आ गया, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 107 तक का डेटा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रो की जो हाइट है वो मुझे यहाँ पे 8 करनी पड़ेगी। तो टोटल मुझे कितनी रोज दिखानी है, अभी रोज इसके हिसाब से आएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो दिखानी है, तो इसीलिए टेबल की हाइट हो गई 8। कितने कॉलम्स दिखाने हैं, 6 टोटल, इसीलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टेबल की विड्थ हो गई यहाँ पे 6। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे टेबल की जो रेंज है उसको डिफाइन किया। बट अभी आप सोचोगे कि फिर इसका ये यूज क्या है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑफसेट फंक्शन वैसे हम सेपरेटली नहीं यूज करते हैं, इसको किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, या फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन वहां पे, या फिर नेम रेंज जब डायनामिक बनानी होती है तो फिर उस वक्त हम यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन उसमें सेट कर देते हैं, तो अपने आप वहां पे टेबल को डिफाइन किया जाता है डायनामिकली। ओके सो आई होप दोस्तों ऑफसेट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे समझिए कि मुझे यहाँ पे सैलरी की टोटल करनी है। ओके जैसे मैंने कहा कि ऑफसेट फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है उसका भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। अभी देखिए ऐसे समझिए कि मुझे यहाँ पे सैलरी की टोटल करनी है और नीचे और जो भी डेटा इसमें ऐड हो जाएगा तो उसकी भी अपने आप टोटल होनी चाहिए। ओके वो टोटल अपने आप ऐड होनी चाहिए। अभी ऐसा तो फंडा कहीं पे होता नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे सम फंक्शन यूज करके देखिए ऑटो सम कर दिया तो यहाँ तक तो सम आ जाएगा, 2,27,000 आ गया,
बट मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे जब 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 कोई डेटा ऐड हो जाएगा तब तब वो अपने आप उसमें कंसिडर करके ऐड होना चाहिए। तो अभी ऑफसेट फंक्शन के जरिए ये चीज मैं कैसे करूंगा समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं टाइप करूंगा इज इक्वल्स टू सम, बिकॉज मुझे एडिशन करनी है इसलिए मैंने पहले ले लिया यहाँ पे सम ब्रैकेट। अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑफसेट ब्रैकेट। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे सिर्फ सैलरी की टोटल करनी है, बाकी टेबल का मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी सैलरी का कॉलम कहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से। तो मैंने रेफरेंस में पास कर दिया E2। इसके बाद मैं दे देता हूँ दोस्तों कॉमा। अभी मुझे टेबल कहाँ से कंसीडर करना है, तो अभी यहाँ पे तो वैसे टेक्स्ट वैल्यू है, तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ही रो को कंसीडर कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप 1 भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब नीचे से मतलब 35,000 से यहाँ पे नंबर को कंसीडर किया जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 कॉमा, कॉलम कहाँ से कंसीडर करना है दोस्तों, 0 से। तो यही कॉलम मुझे चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0 कॉमा। अभी देखिए मुझे टेबल की हाइट कितनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, या फिर मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं टाइप कर सकता, बिकॉज अगर मैंने सिर्फ 8 टाइप किया तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक एडिशन हो जाएगी। वो भी बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 टाइप कर दिया कॉमा। और विड्थ मुझे एक ही चाहिए, सिर्फ यही मुझे कॉलम चाहिए, तो इसलिए विड्थ ले ली 1 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे 2,27,000 तो आ गया। बट अगर मैंने सपोज यहाँ पे 2 लिख दिया, तो देखिए अभी दोस्तों हाँ अभी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2 यहाँ पे अपने आप ऐड हो चुका है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने तुरंत इसके बाद लिख दिया है। बट अगर ऐसे समझे मैं यहाँ पे जाके 2 लिख देता हूँ तो क्या ऐड हुआ, इसमें नहीं हुआ। इस बात को समझ लेना, ये गैप हो गया है ना बीच में, तो यहाँ पे क्या 2 ऐड हुआ, नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी इस पे क्या सोल्यूशन है, इस पे सोल्यूशन ये है कि ये जो रेंज है इसको डायनामिक बनाया जाए। ओके, तो अभी इस रेंज को मैं बेसिकली डायनामिक कैसे बनाऊंगा, देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंट ए, COUNT काउंट ए ब्रैकेट। और मैं क्या कर दूंगा, काउंट ए लिखने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगा। बस इतना ही करना है। मतलब हमने जो टेबल की हाइट जो थी हमने खुद डिफाइन की थी, 7 8 ऐसे की थी। तो वैसे ना करते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ काउंट ए फंक्शन लिख दिया। अभी काउंट ए का यूज कैसे होता है वो काउंट ए से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, काउंट ए फंक्शन क्या करता है, इस पूरे कॉलम में ऐसे कितने सेल है जिसमें डेटा है। ओके, पूरे कॉलम में मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट E2 से है तो वो वहां से कंसीडर करेगा, यहाँ से कंसीडर करेगा कि कितने ऐसे सेल है जिसमें डेटा है, तो वो यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा, तो वो टेबल की हाइट ले लेगा। अभी यहाँ पे उसको काउंट ए में ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल ऐसे है जिसमें डेटा है, तो ये काउंट ए का आंसर आ जाएगा 8। तो काउंट ए का आंसर 8 आ जाएगा, इसीलिए टेबल की हाइट जो है यहाँ पे 8 कंसीडर की जाएगी। ये सिंपल फंडा है। ओके, और टेबल की विड्थ 1। अभी यहाँ पे अगर मुझे टेबल की विड्थ भी डायनामिक बनानी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, काउंट ए लगा सकता हूँ, बट वहाँ पे फिर मुझे रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया हाइट के लिए, वैसे विड्थ के लिए मुझे रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अभी जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, देखिए मैंने 5 ऐड कर दिया तो हो गया, यहाँ पे मैंने 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने देखिए 7 ऐड कर दिया, तो 1 का गैप रखा है तो फिर भी यहाँ पे आंसर आपको मिल गया दोस्तों। सो भी अगर आप यहाँ की टोटल देखोगे तो ये देखिए टोटल मैच हो चुकी है। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से ऑफसेट फंक्शन के जरिए आप टेबल के इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू है ये भी ले सकते हो, और टेबल की जो रेंज है उसको आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, नॉर्मल भी डिफाइन कर सकते हो और डायनामिकली भी उसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने आपको दोनों फंक्शन प्रॉपर्ली बताए। ऑफसेट का फंक्शन कैसे यूज होता है, लुकअप का कैसे यूज होता है, लुकअप के लिमिटेशन भी बताए। और ऑफसेट फंक्शन जनरली हम सिर्फ सेपरेटली यूज नहीं करते हैं, उसको कंबाइनली जब आप दूसरे फंक्शन के साथ यूज करते हो, जैसे कि आप उसको वी लुकअप में भी यूज कर सकते हो, आगे जाके वी लुकअप का भी वीडियो आने वाला है। या फिर लुकअप फंक्शन में आपने टेबल लुकअप एरे दिया, रेफरेंस वेक्टर दिया, मतलब और वहाँ पे रिजल्ट वेक्टर दिया, तो रिजल्ट वेक्टर में भी हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे रेंज ली थी।
या फिर लुकअप फैक्टर में भी हमने क्या किया था, रेंज ली थी, तो वो उन दोनों रेंज को भी आप ऑफसेट के जरिए डायनामिक बना सकते हो कि नीचे नीचे अपने आप अगर वैल्यू ऐड हो जाती है तो अपने आप वहां पे जाके कंसीडर किया जाए। तो बेसिकली ऐसे दूसरे फंक्शन के साथ अगर आप ऑफसेट का यूज करोगे तो वो ज़्यादा सहायतापूर्ण रहेगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।